इसमें हम लोग देखेंगे व्यापक समीकरण। हम दो व्यापक समीकरण लेते हैं, जैसे a1x धन b1y धन c1 बराबर 0। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक, दूसरा समीकरण लेते हैं a2x धन b2y धन c2 बराबर 0। ये हमारा लेते हैं समीकरण 2। देखते हैं इसमें हम लोग क्या है। हमारा व्यापक समीकरण है, इसमें a1 b1 और c1 तीनों कैसी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। इसमें a2 b2 c2 क्या है? वास्तविक संख्याएं हो गई। इसमें हम लोग देख पा रहे हैं x और y, इसमें भी x और y दो चर हमको दिख रहे होंगे, तो दो चर हो गए। और चर की घात कितनी? इस बहुपद इस समीकरण की घात कितनी है? 1। तो कौन सा समीकरण? रैखिक समीकरण हो जाएगा। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण है और जोड़ा है तो युग्म हो गया। क्लियर हो गया? तो इनके गुणांकों की अब हम लोग क्या करते हैं? तुलना करते हैं। इनके गुणांकों की हम लोग करेंगे तुलना, गुणांकों की तुलना करते हैं। जब गुणांकों की तुलना करते हैं तो कितनी स्थिति पैदा होएगी? 3 स्थिति पैदा होएगी। स्थिति नंबर फर्स्ट, स्थिति नंबर फर्स्ट, या तो a1 बटे a2 जो होगा b1 बटे b2 के बराबर होगा ही नहीं। अगर a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर नहीं होगा तब क्या होगा? तब प्रतिच्छेद करेगा। क्या करेगा? प्रतिच्छेद करेगा। इस स्थिति में ग्राफ में जब हम ग्राफ खींचेंगे तो दोनों रेखा एक दूसरे को क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगे। और जब प्रतिच्छेद करेंगे कितना हल होगा? केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। और इसका ग्राफ कैसे बनेगा? कुछ इस प्रकार के x अक्ष हो जाएंगे, ये y अक्ष हो जाएंगे। इस पे जो दोनों रेखाएं खींचेंगे हम लोग, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे कुछ इसी प्रकार की काटेंगे। इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इसी प्रकार का बनेगा। मतलब कि जरूर से जरूर रेखाएं होंगी जो एक समीकरण से एक रेखा, दूसरे का समीकरण से दूसरी रेखा। जब हम खींचेंगे दोनों रेखाएं तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को जरूर किसी बिंदु पर काटेंगे। अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 के नहीं होगा तब ग्राफ जो बनेगा इस प्रकार का बनेगा। इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेद करेंगे। और इसका हल कितना निकल के आएगा? केवल और केवल एक हल निकल कर आएगा। क्लियर हो गया? हम लोग स्थिति नंबर 2 की बात कर लेते हैं। स्थिति नंबर 2 में क्या होएगा? जब होगा a1 बटे a2 जो होगा b1 बटे b2 के बराबर हो सकता है और c1 बटे c2 के भी बराबर हो सकता है। अगर यह कंडीशन आएगा तो इसमें क्या हो जाएंगे? संपाती हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? संपाती हो जाएंगे। और जब संपाती हो जाएंगे कितने हल आ जाएंगे? अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। तो जब अनेक हल हो जाएंगे, देखो ध्यान से, जब a1 बटे a2 होगा b1 बटे b2 के बराबर और b1 बटे b2 जो होगा c1 बटे c2 के बराबर होगा तो क्या बनेगा? संपाती। ग्राफ कैसा बनेगा? संपाती बनेगा। और जब संपाती बनेगा तो कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तब इनका ग्राफ कैसे बनेगा? कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनेगा। जो दोनों समीकरण रहेंगे, दोनों समीकरण से सिर्फ और सिर्फ एक ही रेखा खींची जाएगी। कितनी रेखा खींचाएगी? एक ही रेखा खींचाएगी। और इसी रेखा पर सब उसके दोनों समीकरणों के बिंदु आ जाएंगे। जब इस प्रकार का होएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? संपाती बोलते हैं। और कितने हल होते हैं? अनेक हल होते हैं। अब कब होता है? जब दोनों समीकरणों की तुलना, दोनों समीकरणों के गुणांकों की तुलना करते हैं और तुलना करने के बाद हमें क्या मिल जाता है? a1 बटे a2 जो होगा b1 बटे b2 और बराबर होगा c1 बटे c2। तब क्या हो जाएगा? संपाती हो जाएगा। तीसरी स्थिति देख रहे हैं। तीसरी स्थिति में क्या होता है? तीसरी स्थिति में जब हम दोनों समीकरणों के गुणांकों की तुलना करते हैं तो क्या हो सकता है? ये भी हो सकता है। स्थिति नंबर 3 में जब हम लोग दोनों समीकरणों के गुणांकों की तुलना करते हैं तो ये हो सकता है a1 बटे a2 जो हो सकता है b1 बटे b2 के बराबर हो सकता है। लेकिन b1 बटे b2 जो हो सकता है अगर c1 बटे c2 के बराबर नहीं होएगा, है ना? b1 बटे b2 जो होएगा c1 बटे c2 के बराबर नहीं होएगा। इस स्थिति में क्या होगा? समांतर होगा। क्या होगा? समांतर होगा। और जब समांतर होगा तो कितने हल होंगे? कोई हल नहीं। कितने हल होंगे? कोई हल नहीं। और जब कोई हल नहीं होगा बेटा तो ये क्या हो जाएगा? इसको हम बोलेंगे असंगत। क्या बोलेंगे?
असंगत। इसके पहले जो दोनों स्थिति में हमने हल की निकाला तो उसको हम बोले थे क्या, संगत। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, संगत बोलेंगे। और इसका ग्राफ कुछ रेल की पटरी जैसा बनेगा, है ना। इसका ग्राफ जो बनेगा रेल की पटरी जैसा बनेगा। बेटा जरूर से जरूर घर पर पढ़िए आप लोग, बहुत ईमानदारी के साथ पढ़िए, दिमाग में डाल लीजिए। जितना यहाँ पढ़ाया जा रहा है अगर इसको आप जाके घर पर अच्छे से बनाते हैं, पढ़ते हैं, तो समझ में सब कुछ आएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग स्थिति नंबर 3 देखते हैं। दोनों जब समीकरणों की तुलना करते हैं तो कुछ इस प्रकार का आ रहा है। गुणांकों की तुलना करते हैं तो a1/a2 बराबर b1/b2। a1/a2 जो हो रहा है b1/b2 बराबर तो हो रहा, लेकिन b1/b2 जो होगा c1/c2 बराबर नहीं होगा। तब स्थिति में ग्राफ कैसा बनेगा, समांतर बनेगा। उसमें जो दोनों रेखाएं खींची जाएंगी ग्राफ के अंदर, दोनों एक दूसरे के समांतर होंगी। और जब समांतर होंगी किसी को कोई काटे वटेगा नहीं तो कोई हल नहीं होगा। और जब कोई हल नहीं होगा तो कैसा बनेगा, असंगत होगा। क्या होगा वह, असंगत होगा। क्लियर है। और इसका ग्राफ जब भी बनेगा तो इसी प्रकार का बनेगा, ठीक, उतार सकते। और ये जरूरी नहीं कि ग्राफ जब भी बनेगा तो ऐसे बनेगा, नहीं, दोनों रेखाएं जो एक दूसरे के हमेशा समांतर रहेंगी, है ना। तो ये रेखाएं इधर से भी समांतर हो सकती है, रेखाएं इधर से भी समांतर हो सकती है, रेखाएं ऐसे भी समांतर हो सकती है, ठीक है।